प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम गीता चालीसा के 15वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी गहरा ज्ञान गीता के श्लोकों में भरा हुआ है और स्थित प्रज्ञ के लक्षण इन श्लोकों में बताए जा रहे हैं। अंतिम श्लोक उसका ये है, इसमें बताया गया है कि समुद्र जो है, समुद्र में नदियाँ गंगा, जमुना, दूसरी नर्मदा, ताप्ती, कावेरी आदि आदि नदियाँ पूरी दुनिया में, मिसिसिपी और दूसरी नदियाँ बड़ी बड़ी समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। समुद्र का तल ज्यों का त्यों बना रहता है और समुद्र जल का जो चक्र है उसको बनाता रहता है। उसमें से कुछ जल उड़ता रहता है, कुछ जल उसमें आता रहता है। तो इसमें उदाहरण देकर के समझाया है कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम पूरी तरह से भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम, और उसकी प्रतिष्ठा जो उसका स्तर है वो एक समान रहता है। इसीलिए हम कोई भी ऊंचाई नापते हैं तो समुद्र से नापते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अमुक स्थान समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। समुद्र को प्रमाण माना जाता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्। उस समुद्र में नदियां जैसे प्रवेश करती हैं, गंगा में बाढ़ आ रही है, उजाड़ती हुई चल रही है, अपने किनारों को तोड़ करके और तबाही मचाती हुई चल रही है, लेकिन समुद्र में जाकर के वो शांत हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता कि गंगा आई भी है कि नहीं आई है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे ये नदियां प्रवेश करती हैं, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से जिस महापुरुष के अंदर ये काम भावनाएं, विषय विकार उसके अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे नदियां शांत हो जाती हैं समुद्र में, ऐसे ही उसके अंदर जाकर के ये काम समाप्त हो जाते हैं, ये विषय समाप्त हो जाते हैं। स शांति मापनोति न काम कामी। वो महापुरुष शांति को प्राप्त होता है, न काम कामी। सारे दिन कामनाओं में फंसा हुआ आदमी शांत नहीं होता है। तो समुद्र के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। यानी समुद्र जैसा गंभीर वो व्यक्ति होता है, उसके लक्षण बता रहे हैं ना स्थित प्रज्ञ के। तो स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष है वो इतना गंभीर होता है जितना समुद्र होता है, और उसमें जो काम वासनाएं हैं, बाहर की जो विषय वासनाएं हैं, वो अंदर प्रवेश करके वो फिर कार्यकारी नहीं होती, शांत हो जाती हैं और अपना बैठ जाती हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। इति ओम शम। अगले श्लोक की चर्चा अगली बार करेंगे।